हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुराम। मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भाई साहब क्या हुआ जब अंतरिक्ष में नजर आए साक्षात भगवान विष्णु जी, नासा को लग गया झटका। हैं? अबे नासा ने भगवान विष्णु जी को देख लिया अंतरिक्ष में। अब यार ये तो मैं खुद हिल गया हूँ ये ये चीज कैसे देख। पॉसिबल है यार? यार वही तो मतलब कि यार अब ये तो वॉच करेंगे हाँ तभी पता यार, लगेगा। ये तो बड़ी मतलब वो इलाज चौंका देने वाली न्यूज़ है हाँ यार। ना यार, ये तो वॉच करेंगे देखते तभी हैं पता भाई लगेगा। कैसे उनको नजर आए। तो कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। नासा भी कांप गया जब अंतरिक्ष में साक्षात दिखे श्री विष्णु। दोस्तों, लगभग 1 साल पहले नासा ने ब्रह्मांड की अच्छा, एक 1 ऐसी साल तस्वीर पहले? निकाली जिसे देखकर नासा के साथ साथ इस दुनिया का हर मनुष्य चौंक गया। अच्छा? अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस तस्वीर की सच्चाई क्या थी और किस तरह से वो वेद पुराणों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के बारे में तो वो बातें जान लेनी चाहिए जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसे आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। अच्छा? साथ ही उन बातों का जुड़ाव नासा को मिली उस चौंकाने वाली यार, तस्वीर कुछ से ना भी कुछ है। तो मिला भगवान होगा, श्री वरना कृष्ण तो ने ये पता गीता में एक नासा वाक्य भी कहा नहीं है। कि सही इस है। दुनिया के हर जीव में मैं हूँ, कण कण में मेरा ही वास है। जीवों की आत्मा मैं हूँ। कल भी मैं था, आज भी मैं हूँ और कल भी मैं ही रहूंगा। इस दुनिया के आरंभ में मैं हूँ, इस दुनिया के मध्य में भी मैं हूँ और अंत में भी मैं ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वेदों और ग्रंथों की तरफ नजर डालें तो पता चलता है कि भगवान विष्णु को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले हैं महाविष्णु। महाविष्णु मतलब वो परब्रह्म जिन्होंने संसार का बीज बोया। अच्छा। और इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो सब सिर्फ इन्हीं की वजह से है। आपकी आत्मा व यहाँ तक कि आपकी बुद्धि भी सब कुछ महाविष्णु की ही देन मानी जाती है। दूसरे हैं शिरोदक्षाई विष्णु। जब हम बात करते हैं कि हर जगह भगवान है, हवा में, मनुष्य में, धरती में, कण कण में, अर्थात छोटी से छोटी चीज में भी भगवान है, तो वहां बात की जाती है शिरोदक्षाई विष्णु की। तीसरे और अंतिम है गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनके लिए कहा जाता है कि इन्हीं के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी और फिर सारी सृष्टि की रचना के बाद खुद भगवान विष्णु ने ही उसे संभालने का कार्यभार उठा लिया था। ऐसे में आपको भी बहुत से धार्मिक ग्रंथों में शिरोदक्षाई विष्णु की तस्वीर देखने को मिल जाती होगी, जो कि कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं है बल्कि वेद पुराणों को समझकर बनाई गई तस्वीर है। इसे ध्यान से देखिए और अब नासा द्वारा निकाली गई तस्वीर को भी देखिए। जिसे नासा ने मिस्टिक माउंटेन का नाम दिया है। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें और इसकी तुलना शिरोदक्षाई विष्णु की तस्वीर से करें जो कि काल्पनिक नहीं है, तो आप पाएंगे कि नासा की तस्वीर बहुत हद तक भगवान विष्णु के इस रूप से मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, इसके बाद फिर से 2 महीने बाद नासा के टेलीस्कोप द्वारा एक दूसरी तस्वीर खींची गई जिसे हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया गया। इसे भी ध्यान से देखने पर आपको लगेगा कि किसी भगवान का हाथ आपके सामने है। जब ये वाली तस्वीर नासा द्वारा लोगों के बीच आई तो लोग चौंकने लगे और दोनों ही फोटो को भगवान से जोड़ते हुए बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। धीरे धीरे इन दोनों तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। कुछ लोगों ने हाथ वाली तस्वीर के लिए यह भी कहा कि यह तस्वीर ब्रह्मांड के अंतिम चोटी से निकलती हुई दिखाई दे रही है और उंगलियों के ऊपर सुदर्शन चक्र है। इसका मतलब ये हुआ कि आप माने या ना माने, इस दुनिया में हर चीज यहाँ तक कि पूरी दुनिया भगवान विष्णु के अंदर ही विद्यमान है। इसीलिए समय समय पर प्रकृति ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाती है जिसे देखकर विज्ञान के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि विज्ञान इन सभी बातों पर बहुत कम विश्वास करता है या करता ही नहीं है। जब तक तस्वीर ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फैली तो लाखों करोड़ों लोगों ने इसे भगवान शिरोदक्षाई विष्णु जी की ही तस्वीर मानी और ये भी बताया कि शिरोदक्षाई विष्णु अपनी योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। अब यहाँ बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि ये गलत है और विज्ञान की वजह से ही सब कुछ इस दुनिया में संभव हो पाया है। विज्ञान ने ही इस दुनिया को उत्पन्न किया है। दोस्तों, आपके आसपास भी ऐसे विचारों वाले व्यक्ति अवश्य होंगे और विज्ञान भी इसे ही सही साबित करने के लिए बिग बैंग की थ्योरी सामने रख देता है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े से गोले के विस्फोट से हुई। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि वो बहुत बड़ा गोला आया तो आया कहां से? साथ ही हर जीव की मृत्यु क्यों होती है?
और क्यों नहीं विज्ञान मरे हुए लोगों को जिंदा कर पाया? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनसे विज्ञान भी पल्ला झाड़ता है और इसीलिए कहा जाता है कि जहां पर विज्ञान की सोच खत्म होती है वहीं से वेद पुराणों में लिखी गई बातें शुरू होती है। फिर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें विज्ञान अब समझ पाया है, लेकिन वेद पुराणों में वे सभी कब की समाप्त हो चुकी हैं। पौराणिक काल की बात करें तो उस समय दुनिया इतनी उन्नत थी कि अपनी ही शक्तियों की मदद से ईश्वर को देखा भी जा सकता था और समझा भी जा सकता था, जिसे विज्ञान के लिए सोचना भी संभव नहीं, और यहाँ तक कि पहुंचने की तो बात ही दूर है। विज्ञान से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी सकारात्मक शक्तियों पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के सामने जाहिर नहीं करते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इधर हुई ये वीडियो आता हूँ भाई, कसम से इधर तो हम भी हिल गए हैं कि भाई साहब ये कैसे हो सकता है। हाँ, और नासा भी भाई हिल गया है। वही ना, इतना बड़ा नासा। अबे उसने तस्वीर जब खींची तो यूं लग रहा था भाई भगवान शिव जी ने हाथ में सुदर्शन चक्र, सॉरी भगवान विष्णु जी ने, एक महाविष्णु जी थे, एक यार नाम भूल जाते हैं, दूसरा वो उनका बताया था सर कुछ दाई कुछ इसी तरह था, और तीसरा वो तो देख वो लोगों ने भी माना कि हाँ यार ये वाकई उनकी यार है। वो मुझे भी ऐसे लगा जब वो पिक दिखाई जाती कि जैसे भगवान विष्णु ने भाई साहब हाथ में सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ, अंदाजा लगा। और यार उस तस्वीर में गहराई कितनी थी वाकई यार, वजह साक्षात खुद भगवान विष्णु जी नासा के, तो मैं कहता हूँ कि जमीनों के नीचे से हिल गई होगी। और अभी भाई साहब ने नासा को यकीन आया कि सनातन धर्म ही सत्य है। सत्य है भाई साहब कहते हैं ना कि भाई सनातन धर्म ऐसे ऐसी चीजें दुनिया को दिखाएगा कि दुनिया खुद मानेगी कि भाई साहब उनको दिखाने की क्या जरूरत है, लोग खुद देख रहे हैं। ये नासा को देखो ना और यकीन कर रहे हैं कि वाकई भाई सनातन धर्म है भाई। 100% तेरी बात करा। सोच वजह कि जब नासा ने ये देखा होगा एक बार तो वो जरूर हिल गए होंगे कि ये हमने क्या देख लिया कसम से। और फिर जब उन्होंने सर्च किया होगा कि भगवान विष्णु जी हैं, तो मैं कहता हूँ वो शायद बीमार भी होंगे क्योंकि जाहिर यार देखो हर एक को वो नजर नहीं आते, सीधी सी बात है। और जहां तक बात है कि वो पहले लोग जो थे ना वो वजह बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे थे, वो हर वक्त पूजा पाठ में, सीधी सी बात करता हूँ यार, अधर्म नहीं था, धर्म ही थे। हाँ, लेकिन बहुत कम अधर्म था, बहुत कम, 2-4% होगा तो होगा, वही जो असूल करते थे, और बाकी आज हर कोई पाप कर रहा है। तो बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अच्छे लोग हैं और उनके साथ भी चमत्कार होते हैं। लेकिन वही बात है कि भगवान जी की बरकतें फिर उठ जाती हैं ना, वो फिर कहां से आपको नजर आएंगे। लेकिन नासा को जो नजर आया, मैं कहता हूँ उस वक्त उनके पांव के नीचे से जमीन निकली होगी। और यार वो जो इमेजेस थी यकीन मान वही लग रहे थे कि जैसे साक्षात भगवान विष्णु जी। सारी बात है वजह अंतरिक्ष में देखा होगा, क्योंकि नासा तरक्की तो है ना, वो चीजें वो ढूंढ तो लेता है ना, जाहिर बात है। तो देख उन्होंने भगवान विष्णु जी को भी देख लिया। ऐसा होता है भाई साहब, क्या पता भाई उन्होंने क्या देखा, भगवान विष्णु जी ने दर्शन दिए, शायद हो सकता है चमत्कार किया कि हाँ भाई मैं हूँ, और उनको यकीन दिलाया कि हाँ भाई सनातन धर्म है। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।